आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक उल्धन नाम का गांव पड़ता है और इसी उल्धन गांव में रहने वाला गोविंद सिंह जो कि इस गांव के अंदर सब्जी बेचने का काम किया करता था। गोविंद सिंह हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास के गांव में सब्जी बेचने के लिए चला जाया करता था। शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास वो अपने घर पर आ जाया करता था। सब्जी बेचकर ही गोविंद सिंह अपने परिवार का गुजारा चला लिया करता था। गोविंद सिंह के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम ममता देवी होता है। ममता जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। ममता हर समय अपने घर के कामकाज किया करती थी। दूसरी तरफ गोविंद सिंह की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम ने 2 साल पहले 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। इस समय पूनम अपने घर पर रहती है क्योंकि घर में गरीबी होती है और गरीबी की वजह से पूनम आगे पढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से पूनम अपने घर में रहकर ही सिलाई कढ़ाई का काम सीखना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद गोविंद सिंह की तबीयत खराब रहने लग जाती है। गोविंद सिंह अक्सर बहुत कम ही सब्जी बेचने के लिए जाया करता था। वह लगभग अपने घर पर ही रहना शुरू कर देता है। इसके बाद एक दिन उसकी पत्नी ममता देवी गोविंद को कहने लगती है कि तुम आजकल ज्यादा बीमार रहते हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। लेकिन गोविंद कहने लगता है कि बीमार जरूर रहता हूं, लेकिन इतना भी बीमार नहीं हूं कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इस तरह से गोविंद सिंह अब अपनी सारी बीमारी को किनारे पर रख देता है। लेकिन इसकी पत्नी कहने लगती है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब रहती है तो फिर तुम कामकाज कैसे करोगे। तभी गोविंद कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूनम अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति घर में अकेला कमाने वाला है, क्यों न मुझे ही मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देना चाहिए। और इस तरह से पूनम अब अपने पति गोविंद को कहती है कि मैं भी मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दूंगी। जैसी ये बात कही जाती है तो गोविंद भी मान जाता है क्योंकि घर में बहुत ज्यादा गरीबी होती है। गोविंद को अपनी छोटी बहन की शादी भी करनी होती है। और इस तरह से अब पूनम और ममता ये दोनों ही मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती हैं। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें पूनम और ममता सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रमेश जमींदार के खेत में जाने के लिए तैयार होती हैं। दोनों ही अपने घर से खाना खाने के बाद रमेश जमींदार के खेत की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन बीच रास्ते में एक पुलिस दरोगा की बैठक पड़ती है और इस पुलिस दरोगा का नाम रणवीर सिंह होता है। रणवीर सिंह एक ऐसा पुलिस वाला होता है जो कि गैर औरतों का काफी शौकीन होता है। महिलाओं में उसकी ज्यादा दिलचस्पी होती है और ये पुलिस दरोगा रिश्वत लेने के कारण रंगे हाथ पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और आज के समय में रणवीर सिंह गांव में ही रहता है और अपनी खेती किसानी का काम करता है। रणवीर सिंह के पास अपनी 12 एकड़ जमीन होती है, अच्छा खासा पैसा भी होता है। और जैसे ही रणवीर सिंह आज के समय में इन दोनों महिलाओं को खेत में जाते देख लेता है, इनकी सुंदरता और इनकी खूबसूरती को देख लेता है, तो रणवीर सिंह की नीयत पूनम और ममता इन दोनों महिलाओं पर खराब हो जाती है। रणवीर सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि गोविंद सिंह की पत्नी ममता देवी देखने में काफी खूबसूरत है, जैसे तैसे करके इस महिला को हासिल करना पड़ेगा। और इतनी बातें सोचने के बाद जैसे ही शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रणवीर सिंह सीधा ही गोविंद सिंह के घर पर आ जाता है। गोविंद सिंह को आवाज लगाता है और गोविंद सिंह की पत्नी ममता देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है। इसके बाद रणवीर सिंह घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। गोविंद को कहने लगता है कि गोविंद देखो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहन ये दोनों रमेश के खेत में काम काज करने के लिए जाती हैं। रमेश इनको बहुत कम पैसे देता है, लेकिन जितने रमेश पैसे देता है उससे दुगने पैसे मैं दूंगा। इन दोनों को मेरे खेत में लगभग 20 दिनों तक कामकाज करना पड़ेगा, मेरे खेत में मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं अभी पैसे देने के लिए तैयार हूं। गोविंद को थोड़ा सा लालच आ जाता है। गोविंद कहने लगता है कि मेरी पत्नी और मेरी बहन कल से ही तुम्हारे खेत में कामकाज करने के लिए आ जाएगी। वहां पर पूनम और ममता दोनों खड़ी होती हैं। अब पैसों का लालच इन दोनों को भी आ जाता है। उसी समय ममता और पूनम कहने लगती हैं कि दरोगा साहब, हम कल से ही दोनों आपके खेत में काम करने आ जाएंगे। और इस तरह से ये पुलिस दरोगा रणवीर सिंह बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद रणवीर सिंह इस घर से निकलकर बाहर चला जाता है। और जैसे ही अगला दिन यानी कि 5 मार्च 2026 के सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ममता अपनी ननंद पूनम को कहने लगती है कि पूनम, जमींदार के खेत में कामकाज करने के लिए जाना है, उसके खेत में हमें 20 दिन मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। पूनम कहती है कि चलो इसी समय चलते हैं। और इसके बाद पूनम और ममता पानी की एक बोतल लेकर और हाथ में दरांती लेकर ये दोनों रणवीर सिंह के खेत में चली जाती है। रणवीर सिंह आज अपने खेत में पहले ही गया हुआ था। रणवीर सिंह जैसे ही पूनम और ममता को देखता है तो इन दोनों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। रणवीर सिंह आज किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला होता है।
इसके बाद पूनम और ममता ये दोनों रणवीर सिंह के खेत में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जो पानी की बोतल होती है वो खत्म हो जाती है और ममता खाली बोतल हाथ में लिए अपनी ननंद पूनम को कहने लगती है कि पूनम, पानी तो खत्म हो चुका है। इसके बाद पूनम कहने लगती है कि पास में ही ट्यूबवेल है, मैं ट्यूबवेल पर जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। पूनम उस खाली बोतल को लेकर ट्यूबवेल पर चली जाती है, लेकिन ट्यूबवेल के सामने गंदा पानी पड़ा होता है, आसपास में भी कहीं पर पानी नहीं होता है। पूनम इसके बाद उस गंदे पानी को देखकर वापस अपनी भाभी ममता के पास आ जाती है। ममता को कहती है कि भाभी, ट्यूबवेल के सामने तो गंदा पानी पड़ा है, मैं ऐसा करती हूँ कि गांव में चली जाती हूँ, गांव से ही पानी लेकर आती हूँ, गांव ज्यादा दूर नहीं है। ममता को प्यास लगी होती है, ममता कहती है कि जल्दी से पानी लेकर आ जाना, और इसके बाद पूनम खाली बोतल लेकर गांव की तरफ चल पड़ती है। रणवीर सिंह ये सब कुछ देख रहा होता है। रणवीर सिंह मौके की तलाश में होता है और जैसे ही लड़की पूनम गांव की तरफ चल पड़ती है तो उसी समय ये पुलिस दरोगा जो रणवीर सिंह होता है इस महिला ममता देवी के पास आ जाता है और ममता को कहने लगता है कि ममता, तुम्हारी जो ननंद पूनम है वो कहाँ गई है। तभी ममता कहती है कि वो गांव में पानी लेने के लिए गई है। इसके बाद रणवीर सिंह सीधा ही अपने ट्यूबवेल के कमरे की तरफ जाता है। कमरे में से एक दरांती उठाता है और दरांती लेकर सीधा ही ममता के पास आ जाता है और रणवीर सिंह आसपास देखता है कि खेत में उस समय कोई भी किसान दूर दूर तक नहीं होता है। इसी बात का रणवीर सिंह फायदा उठाता है। रणवीर सिंह उसी समय ममता देवी की गर्दन पर दांती रख लेता है। दरांती रखने के बाद ममता को कहने लगता है कि अगर तुमने चिल्लाने की, चीखने की कोशिश की तो तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। ममता काफी डर जाती है। इसके बाद रणवीर सिंह ममता को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे ईख के खेत में चलना पड़ेगा, अगर तुम मेरे ईख के खेत में नहीं जाती हो तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह से ममता देवी डरी सहमी इसके साथ ईख के खेत में चली जाती है और फिर इसके बाद रणवीर सिंह का गंदा खेल शुरू हो जाता है। रणवीर सिंह सबसे पहले इसी की चुन्नी के साथ इसके हाथ पैर बांध देता है, मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और फिर रणवीर सिंह इस महिला ममता देवी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लगता है। रणवीर सिंह ममता देवी के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही रणवीर सिंह का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो रणवीर सिंह ममता को धमकी देता है, डराता है, कहता है कि मैं तेरे पति को किसी झूठे केस में फंसाकर उसको जेल भेज सकता हूँ। बेशक मैं सस्पेंड हो चुका हूँ लेकिन पुलिस स्टेशन में मेरी अब भी काफी चलती है। और इस तरह की धमकी जो रणवीर सिंह होता है ममता देवी को देता है। ममता देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये पुलिस वाला है, ये कुछ भी कर सकता है, इसके पास अच्छे खासे पैसे भी हैं। और इस तरह से ममता वहां पर चुपचाप खड़ी रह जाती है। इसके बाद रणवीर सिंह इस महिला ममता देवी को कहता है कि तुम मेरे खेत में इसी समय कामकाज करना शुरू कर दो ताकि तुम्हारी ननद को कुछ भी पता न चले। और इस तरह से ममता देवी फिर से कामकाज में व्यस्त हो जाती है। जैसे ही 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो इसकी ननद पूनम देवी भी गांव से पानी लेकर खेत में पहुंच जाती है और फिर इसके बाद ममता को पानी पिलाया जाता है और ममता ये सारी बातें अपनी ननद पूनम से छिपा लेती है। पूनम को किसी बात की भनक तक नहीं लगती है। इसके बाद ये दोनों ही शाम तक इस खेत में कामकाज करती हैं और जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो पूनम और ममता ये दोनों गांव में घर पर वापस आ जाती हैं और फिर इसके बाद पूनम कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन आज ममता देवी ना तो कुछ खाना खाती है और ना ही पूरी रात उसको नींद आती है। उसका पति गोविंद रात के समय उसको कई बार पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि तुम उदास हो, परेशान हो, लेकिन ममता देवी कोई झूठा बहाना बनाकर अपने पति को गुमराह कर देती है। वह रणवीर सिंह के बारे में अपने पति से कोई भी बातचीत नहीं करती है और इस तरह से जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो अगला दिन आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। ममता देवी अपने घर के अंदर उदास और परेशान बैठी होती है। ममता सिर्फ एक ही बात को अपने मन में सोच रही होती है कि ये सारी बातें उसके पति गोविंद को पता होनी चाहिए। दूसरे ही पल ममता देवी अपने मन में इस बात को भी सोचने लग जाती है कि अगर ये सारी बातें उसने अपने पति को बता दी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पुलिस दरोगा रणवीर सिंह उसके पति को किसी झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल में न डाल दे। और इन सारी बातों को सोचने के बाद ममता देवी काफी डर जाती है। वह ये सारी बातें किसी से भी नहीं बताती है। इस तरह से ममता अब अपने पति गोविंद को सिर्फ एक ही बात कहती है कि आज मेरी तबीयत खराब है और मैं जमींदार रणवीर सिंह के खेत में कामकाज करने नहीं जाऊंगी। इसके बाद पति गोविंद कहने लगता है कि अगर तुम खेत में नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम आज आराम कर लो। और आज पूनम भी उसके खेत में नहीं जाएगी। इस तरह से गोविंद उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है और वह सब्जी बेचने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है।
दूसरी तरफ जो पुलिस दरोगा रणवीर सिंह होता है वो अपने खेत में बैठा हुआ ममता और पूनम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो आज पूनम और ममता खेत में नहीं जाती है। इन्हीं सारी बातों को लेकर रणवीर सिंह काफी परेशान हो जाता है। रणवीर सिंह उसी समय गोविंद के पास फोन कॉल करता है और गोविंद को कहता है कि आज तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहन मेरे खेत में मजदूरी करने नहीं आई है। गोविंद कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, बस इसी वजह से वो आपके खेत में मजदूरी करने नहीं आई है। जैसे मेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों आपके खेत में मजदूरी करने के लिए आ जाएंगे। और इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। लेकिन जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। रणवीर सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक बार गोविंद के घर पर चलना चाहिए और गोविंद से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। उसी समय रणवीर सिंह अब गोविंद के घर पर आता है। गोविंद उस समय तक अपनी सब्जी बेचकर अपने घर पर आ चुका होता है। गोविंद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और गोविंद अपने घर का दरवाजा खोलता है। गोविंद देखता है कि उसके सामने रणवीर सिंह पुलिस वाला खड़ा होता है। रणवीर सिंह घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और गोविंद को कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे घर पर आ जाऊं और तुमसे बातचीत कर लूं। तभी गोविंद को ये पुलिस वाला कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहन कल मेरे खेत में मजदूरी करने के लिए आनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं 1-2 दिन की मजदूरी काट लूंगा। गोविंद सिंह जैसे ही इस पुलिस वाले की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, कल मेरी पत्नी और मेरी बहन तुम्हारे खेत में आ जाएंगे। इसके बाद गोविंद सिंह ये बात भी कहते हैं कि अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं भी तुम्हारे खेत में आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस वाला कहने लगता है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। और इस तरह से अब ये पुलिस वाला रणवीर सिंह इसके घर से बाहर निकलता है, अपने घर पर चला जाता है। इस तरह से जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। मुमताज भी अपने पति गोविंद को कहने लगती है कि मैं खेत में कामकाज करने के लिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि आज भी मेरी तबीयत खराब है। गोविंद को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। गोविंद अपनी पत्नी को कहने लगता है कि अगर तुमने उसके खेत में काम नहीं करना था तो अपने हाथ में ये काम क्यों लिया था। गोविंद इसके बाद ये बात भी कहता है कि अगर तुम खेत में नहीं जाना चाहती हो तो मेरी बहन पूनम खेत में जाएगी और वो काम को खत्म अकेली ही कर लेगी। ममता देवी वहां पर चुप रह जाती है और इसके बाद गोविंद सिंह अपनी बहन पूनम को कहने लगता है कि पूनम आज तुम अकेली ही उसके खेत में चली जाना। पूनम कहती है कि मैं ही उसके खेत में चली जाऊंगी, जितना काम मुझसे होगा मैं कर लूंगी। और इसके बाद गोविंद सिंह आज भी सब्जी बेचने के लिए घर से बाहर निकलकर चला जाता है। जैसे आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो पूनम अपने घर से दराती उठाती है और दराती उठाने के बाद खेत में चली जाती है। खेत में जाने के बाद वह रणवीर सिंह पुलिस वाले के खेत में कामकाज करना शुरू कर देती है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद रणवीर सिंह भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में आ जाता है। रणवीर सिंह देखता है कि खेत में अकेली पूनम कामकाज कर रही होती है। रणवीर सिंह आज इस लड़की पूनम के साथ किसी घटनाक्रम को अंजाम देना चाहता था। रणवीर सिंह उसी समय अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता है और पूनम के पास जाता है। पूनम को पूछने लग जाता है कि ममता आज खेत में क्यों नहीं आई है। तभी पूनम कहने लगती है कि मेरी भाभी ममता की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, बस इसी वजह से वो नहीं आई है, लेकिन जैसे वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी तो वो खेत में काम काज करने जरूर आएगी। इसके बाद रणवीर सिंह देखता है कि खेत में दूर दूर तक कोई भी किसान नहीं होता है और रणवीर सिंह इसी बात का फायदा उठाता है। उसी समय रणवीर सिंह अपने ट्यूबवेल के खेत में बने कमरे के अंदर जाता है। कमरे में से एक धारदार दांती उठाता है। दांती उठाने के बाद वह इस कमरे से बाहर निकलता है और फिर मौका पाते ही इस लड़की पूनम की गर्दन पर उस दांती को रख लेता है। जैसा रणवीर सिंह ने ममता के साथ किया था, आज पूनम के साथ भी वही कांड होने वाला था। इसके बाद रणवीर सिंह इस लड़की पूनम को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही के खेत में चलना पड़ेगा। और जैसी दराती गले पर रखी जाती है तो ये लड़की पूनम काफी डर जाती है। पूनम अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, उसको जान से भी मार सकता है। इसके बाद डरी सहमी यह लड़की पूनम इसके साथ इसके खेत के अंदर चली जाती है और आज भी यह पुलिस दरोगा रणवीर सिंह इसी के कपड़ों के साथ इसके हाथ पैर बांधता है। अपनी जेब से रुमाल निकालता है, इसके मुंह में ठूस दिया जाता है और फिर इसके बाद रणवीर सिंह इस लड़की पूनम के साथ वही गंदा और गलत काम करना शुरू कर देता है। यह लड़की पूनम इसके सामने हाथ पैर जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रणवीर सिंह इसकी एक भी बात को नहीं सुनता है। रणवीर सिंह उसी समय अपने गलत रिश्ते इस लड़की के साथ कायम करना शुरू कर देता है। रणवीर सिंह इस लड़की के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है।
काफी देर तक रणवीर सिंह इस लड़की पूनम के साथ इस गलत काम को करता है। और जैसे ही रणवीर सिंह का मन भर जाता है तो रणवीर सिंह के दिमाग में ख्याल आने लगता है कि जैसे ही ये लड़की अपने घर पर जाएगी तो ये सारी बातें अपने भाई और अपनी भाभी को बता देगी। रणवीर सिंह उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और फिर इसके बाद इस लड़की पूनम की एक आपत्तिजनक वीडियो भी तैयार करता है। वीडियो तैयार करने के बाद मोबाइल फोन इस लड़की के सामने रख दिया जाता है और रणवीर सिंह इस लड़की पूनम को कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही लड़की पूनम वीडियो को देखती है तो शर्मसार हो जाती है। पूनम देवी काफी डर जाती है। वह सोचने लग जाती है कि यह पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, इसके पास अच्छे खासे रुपए पैसे हैं और ऊपर से इसके पास अच्छी खासी जमीन भी है। पूनम कहने लगती है कि मैं ये सारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। इसके बाद ये पुलिस वाला इस लड़की पूनम को कहता है कि आज शाम तक तुम्हें मेरे खेत में काम काज करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे परिवार वालों को तुम पर किसी बात का शक ना हो। इस तरह से ये पुलिस वाला रणवीर सिंह पूनम देवी से सारा दिन कामकाज करवाता है और कामकाज करवाने के बाद शाम के करीब 6 बजे के आसपास अपनी ही मोटरसाइकिल पर इस लड़की पूनम को बैठाता है, गांव में लेकर आता है। लेकिन रणवीर सिंह देखता है कि गोविंद सिंह इस समय तक सब्जी बेचकर घर पर नहीं आया था। ममता अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। रणवीर सिंह उसी समय ममता के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और ममता को कहता है कि मैं तुम्हारी ननंद पूनम को छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद रणवीर सिंह यहीं पर नहीं रुकता है, अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालता है, ममता देवी के सामने रख देता है। ममता को कहता है कि मैंने तुम्हारी ननंद पूनम की आपत्तिजनक वीडियो बना रखी है, एक बार ये वीडियो देख लो। और इसके बाद ममता जैसे ही उस आपत्तिजनक वीडियो को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद रणवीर सिंह ममता को कहता है कि कल से ही तुम मेरे खेत में आना शुरू कर दो, अगर तुम और पूनम कल खेत में नहीं आती हो तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इस तरह की धमकियां ममता देवी को भी दी जाती है। ये सारी धमकियां देने के बाद ममता और पूनम को डराया जाता है, धमकाया जाता है। इन दोनों को बार बार ये धमकी दी जाती है कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। ये सारी धमकी देने के बाद रणवीर सिंह इस घर से बाहर निकलता है, अपने घर पर चला जाता है। और इस तरह से जैसे ही 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है तो एक तारीख भी आ जाती है, 10 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। गोविंद सिंह सब्जी बेचने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन गोविंद सिंह उसी समय अपनी पत्नी ममता को कहने लगता है कि ममता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी ममता कहती है कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं उस रणवीर सिंह के खेत में कामकाज करने भी जाऊंगी। गोविंद भी खुश हो जाता है। गोविंद सोचने लग जाता है कि चलो बड़ी अच्छी बात है कि उसकी पत्नी और उसकी बहन मजदूरी करना शुरू कर देंगी। इस तरह से गोविंद ये 2-4 बातें कहने के बाद खाना खाकर अपनी सब्जी बेचने के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। और जैसे ही 9, साढ़े 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो पूनम अपनी भाभी ममता को कहती है कि चलो भाभी खेत में चलते हैं। और इसके बाद ममता और पूनम ये दोनों ही रणवीर सिंह के खेत में चली जाती है। लेकिन आज रणवीर सिंह अपने खेत में बैठकर शराब पी रहा होता है। रणवीर सिंह जैसी ममता को देखता है तो उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर उसकी नीयत में कमी आ जाती है। लेकिन दूसरे ही पल रणवीर सिंह इस बात को भी सोचने लग जाता है कि पूनम उससे भी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर है और आज का वक्त फिर से पूनम के साथ उसको गुजारना चाहिए। इसके बाद रणवीर सिंह अपनी चारपाई से खड़ा होता है, इधर उधर देखता है। वह देखता है कि दूर दूर तक आज भी कोई किसान खेत में नहीं होता है। इस तरह से रणवीर सिंह अब इस लड़की पूनम के पास आता है और पूनम को कहता है कि जल्दी से मेरे साथ ई के खेत में चलो। इसके बाद पूनम मना कर देती है, लेकिन ममता पूनम को कहने लगती है कि तुम्हारी वीडियो इसके पास है, ये कभी भी किसी टाइम भी उस वीडियो को वायरल कर सकता है। इसके बाद लड़की पूनम मजबूर हो जाती है और फिर रणवीर सिंह इस लड़की पूनम को लेकर फिर से ई के खेत में चला जाता है। और आज भी रणवीर सिंह इस लड़की पूनम के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करता है। रणवीर सिंह पूनम के साथ तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे उसका मन भर जाता है तो पूनम को छोड़ दिया जाता है। और फिर इसके बाद पूनम और ममता आज सारा दिन खेत में कामकाज करती है। अब तो रणवीर सिंह का जब भी मन करता था वह पूनम के साथ अपना समय गुजार लिया करता था, और जब भी रणवीर सिंह का मन करता था वह ममता देवी के साथ भी अपना वक्त गुजार लिया करता था। 20-25 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना लंबा समय गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है, 6 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। पूनम देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है, पास में उसकी भाभी ममता बैठी होती है। उसी समय पूनम की तबीयत खराब होने लग जाती है। पूनम को जोर जोर की उल्टियां शुरू हो जाती है। उस समय गोविंद भी अपने घर में नहीं होता है।
तभी ममता कहने लगती है कि पूनम, मैं तुम्हें किसी छोटे से क्लिनिक में ले जाती हूँ। जैसे तैसे करके ममता किसी ऑटो रिक्शा का इंतजाम करती है और फिर ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपनी ननंद पूनम को लेकर पास के ही एक छोटे से क्लिनिक में चली जाती है। महिला डॉक्टर से मिलती है, उससे बातचीत की जाती है। ममता महिला डॉक्टर को बताती है कि उसकी ननंद पूनम को जोर जोर की उल्टियां लग रही हैं, उसकी तबीयत भी खराब है। इसके बाद महिला डॉक्टर पूनम का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद महिला डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी जो ननंद पूनम देवी है ये 1 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे प्रेग्नेंट होने की ममता देवी बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ममता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उनके साथ हो क्या गया है। इसके बाद ममता इस महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयां लेती है और अपनी ननंद पूनम को लेकर ऑटो रिक्शा के माध्यम से घर पर आ जाती है। और घर पर आने के बाद पूनम को कहती है कि पूनम, तुम्हारे भाई गोविंद को इस बारे में 1-2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा, और जैसे तुम्हारे भाई गोविंद को ये बात पता चलेगी तो फिर गोविंद हम दोनों को जान से मार सकता है। पूनम कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसको बताने में ही फायदा है। और इस तरह से जैसे ही शाम का वक्त हो जाता है तो शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। गोविंद अपने घर पर आ जाता है। तभी ममता अपने पति गोविंद को कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। गोविंद कहता है कि ऐसी कौन सी बात है। इसके बाद इसकी पत्नी ममता देवी अपनी बीती हुई पूरी कहानी और अपनी ननंद पूनम देवी की बीती हुई पूरी कहानी गोविंद के सामने रखती है। और गोविंद जैसे ही इस पूरी कहानी को सुनता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। गोविंद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी पत्नी और उसकी बहन के साथ वो पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। गोविंद उसी समय अपने घर के अंदर से लाठी उठा लेता है, लेकिन ममता कहती है कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, जरा दिमाग से और ठंडे दिमाग से काम लो। इसके बाद गोविंद कहने लगता है कि चलो आज उस पुलिस वाले को ठिकाने लगाना है। अब इसके बाद गोविंद अपनी पत्नी ममता को कहता है कि ममता, जैसे तैसे करके तुम उस पुलिस वाले के पास फोन कॉल करो और रात के समय रणवीर सिंह को अपने घर पर बुला लो और आगे का सारा काम मैं संभाल लूंगा। ममता पूनम दोनों मान जाती है। इसके बाद ममता रात के करीब 8:30 बजे के आसपास रणबीर सिंह के पास फोन कॉल करती है। रणबीर सिंह को कहती है कि आज मेरा पति घर पर नहीं है और हम दोनों घर के अंदर बिल्कुल अकेली हैं। हम दोनों तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहती हैं, तो मेरे घर पर आ सकते हो। रणबीर सिंह जैसे ही ममता की इन बातों को सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। रणबीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये दोनों ही औरतें अब मेरे साथ अपनी ही मर्जी से सोने के लिए तैयार हैं। इसके बाद रणबीर सिंह उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकल जाता है। रात के करीब 9:30 बजे के आसपास वह गोविंद सिंह के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ममता अपने घर का दरवाजा खोलती है, देखती है कि रणबीर सिंह उसके ठीक सामने खड़ा होता है। रणबीर सिंह हंसते मुस्कुराते हुए इस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ममता जल्दी जल्दी में उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब घर के अंदर जैसे ही रणबीर सिंह प्रवेश करता है तो ममता देवी का पति गोविंद सिंह अपने हाथ में गंडासी लिए खड़ा था और 2-3 बार उसके सिर में वहीं पर गंडासी मार दी जाती है। रणबीर सिंह नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते रणबीर सिंह पर गंडासियों के साथ कई मार कर दिए जाते हैं। रणबीर सिंह मौके पर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन गोविंद सिंह अपनी पत्नी ममता को कहता है कि ममता, जल्दी से रसोई के अंदर से कोई धारदार चाकू उठाकर ले आओ। इसके बाद ममता रसोई में जाती है, चाकू उठाकर लाती है। दूसरी तरफ उसकी बहन पूनम भी रसोई के अंदर से दूसरा चाकू उठाकर ले आती है और गोविंद सिंह उसी समय इस पुलिस दरोगा रणबीर सिंह की पतलून नीचे खींच देता है। इसके बाद ममता देवी और पूनम ये दोनों इस पुलिस दरोगा की छाती पर बैठकर कई बार चाकुओं से कर चुकी होती हैं, लेकिन पूनम उसी समय रणबीर सिंह का प्राइवेट पार्ट चाकू के साथ काट देती है। और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद गोविंद सिंह अपनी पत्नी ममता को कहते हैं कि आज नहीं तो कल हम जरूर पकड़े जाएंगे, क्यों ना हम खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस तरह से गोविंद सिंह अपनी पत्नी ममता देवी को और साथ में अपनी बहन पूनम देवी को, इन दोनों को लेकर रात के ही समय में नजदीकी पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वहां पर एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। प्रकाश से बातचीत की जाती है। गोविंद कहने लगता है कि हमारे गांव का एक पुलिस दरोगा है जो कि इस समय सस्पेंड है और उसकी लाश हमारे घर पर पड़ी है। प्रकाश जैसे ही गोविंद की बातों को सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद प्रकाश अपनी पुलिस टीम लेकर गोविंद के घर पर आता है। गोविंद के घर पर देखता है कि रणबीर सिंह की लाश वहां पर पड़ी होती है और इसके बाद इस पुलिस दरोगा रणबीर सिंह की लाश को अपने कब्जे में लेती है। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। प्रकाश सिंह पुलिस दरोगा जब गोविंद से उसकी बीती हुई पूरी कहानी पूछता है तो गोविंद सिंह भी पुलिस के सामने चीख चीख कर अपनी बहन और अपनी पत्नी की पूरी कहानी को बयां करता है
और फिर इसके बाद पुलिस गोविंद और उसकी पत्नी ममता देवी और साथ में उसकी बहन पूनम के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन तीनों को क्या सजा सुनाने वाला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने रणवीर सिंह पुलिस दरोगा के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।